पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है अंशुल आर्य की गिरफ्तारी का। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातों को लेकर एक बयान वायरल हुआ और उसे लेकर यहाँ पर अंशुल आर्य की गिरफ्तारी हुई और कल शाम हम आपको बता दें कि उनकी ज़मानत हो गई और वो अपने घर पर आ गए। तो क्या है ये मुद्दा, किस तरह से इसने तूल पकड़ लिया और पूरे इस प्रकरण की सच्चाई क्या है, तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। हम बात करेंगे अंशुल आर्य से और जानेंगे इस प्रकरण की सच्चाई। तो अंशुल जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रकरण क्या था। ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले लगभग 4-5 दिन पहले ना एक मेरे पास ऑडियो आता है व्हाट्सएप पर, मेरे पास किसी ने भेजा और उसके बारे में पूछा गया कि अंशुल यार, ये एक पूरे ज़िले के अंदर एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें तेरा नाम जोड़ा जा रहा है। मैंने उनको तभी बोला कि भाई मेरा इस ऑडियो से कोई मतलब नहीं है और ऑडियो का जब तक पुष्टि ना की जाए तब तक किसी प्रकार का बयानबाजी करना या इस तरह का कोई भी कार्य करना या गलत कार्य करना या उसका समाज के प्रति रोष बनाना ये ठीक नहीं है। अगर चीज़ गलत है तो उसका एक बार बैठ करके आपस में चर्चा कर लेंगे। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए गलती भी है, और अगर कोई चीज़ गलत नहीं है तो भैया समाज जैसा निर्णय ले उसके साथ में हम लोग कार्य करेंगे। जी। तो परंतु उसके बावजूद भी इस ज़िले के अंदर कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा इतना भयंकर इसको तूल दिया गया कि पूरे पश्चिम में इसको एक बहुत नकारात्मक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया, जिसका मैं खंडन करता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों के द्वारा ये इस तरह का पूरे समाज में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न किया गया, इस तरह का कार्य करना उनके लिए ठीक नहीं था। क्योंकि वो लोग जिन्होंने विरोध किया वो लोग रात दिन मेरे साथ में रहे। मैंने उनके साथ में एक छोटी आयु से काम किया और हम लोग साथ में चल करके बड़े होकर के हमने काम किया। उन्हीं लोगों ने धरने पर बैठ करके महापंचायत का आयोजन किया और तरह तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट आयोजित की गई। मुझे लेकर के बहुत अभद्र भाषा में प्रयोग किया गया। कुछ पत्रकारों के द्वारा भी, जिनको शोभा नहीं देता और जिनको कोई मतलब, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए तो ये चीज़ कोई है ही नहीं है कि विशेष किसी भी बात को लेकर के किसी भी विशेष व्यक्ति को किसी भी गलत प्रकार की टिप्पणी की जाए, परंतु पत्रकारों ने भी ये सब किया। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे इसका बड़ा बिल्कुल अफसोस रहेगा कि उन भाइयों के द्वारा ऐसा किया गया। मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा और मैंने कभी भी उस समाज का बुरा नहीं किया जिसने यह तूल इतने बड़े स्तर पर पूरे पश्चिम में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और हर जगह पर इसको फैलाया है। मैंने कभी भी उनके लिए गलत नहीं किया है। तो अंशुल जी, ऐसा कहा गया कि इस बयान से जो दो बड़ी जातियां हैं उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आप क्या कहेंगे, ये बयान फेक था या कुछ बात ऐसी थी कहीं? देखिए, टकराव की स्थिति तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज तक देखो सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने साथ मिलकर ही काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। परंतु कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है, एक ऑडियो को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ, उसको आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता था, परंतु उस स्तर पर लेकर के गए, धरनेबाजी की गई और सोशल मीडिया पर इतने गंदे तरीके से उसको ट्रोल किया गया, इतने गंदे तरीके से असभ्य भाषाओं में उस पर कमेंटबाजी की गई। तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई चीज़ थी तो उसको शासन के साथ में बैठ जाते, अगर अकेला नहीं बैठना चाहते थे तो समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ में बैठ जाते और उस पर चर्चा करते पहले कि भाई ये चीज़ गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और अगर तुमने ये हरकत करी है तो उसके लिए बैठकर चर्चा करते पहले एक बार। परंतु जो चीज़ हुई है वो गलत है, मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। समाज में एक रोष उत्पन्न किया गया उनके द्वारा, तो मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित किया है। आज तक मैंने इतना कार्य किया है, मुझे 11 से 12 साल हो गए हैं, एक छोटी आयु से मैं समाज में काम कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ में मैंने काम किया है। इनका कहना है, मैं अभी सोशल मीडिया पर मैंने वहाँ से जब मैं जेल से आया तो मैंने पोस्टें भी देखी कि हमने इसको बढ़ाया है। भाई कोई किसी को बढ़ाता नहीं है, सबकी मेहनत सबको बढ़ाती है। ईश्वर की कृपा मेरे पे इतनी रही है, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है। हर समाज का मैंने बढ़ चढ़ कर सम्मान किया है, अपने बड़ों का मैंने सम्मान किया है और हर समाज को मैंने अपने साथ बढ़ कर के कंधे से कंधा मिला कर के साथ चलाया है। और आप देख सकते हैं, कल भी मेरे साथ में हर समाज का, मेरे साथ में जिनके लिए मैंने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, वो सब मेरे साथ थे। और सबसे ज़्यादा मेरे समाज ने मेरा सहयोग किया है। मेरा राजपूत समाज इस दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़ा हुआ है। मैं वास्तव में उनका सदैव आभारी रहूँगा। तो अंशुल जी, आप आरएसएस में भी एक उच्च पद पर थे कि घटना आपके साथ हुई तो आपको पदमुक्त किया गया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू जागरण मंच में मैं जिला संयोजक के पद पर कार्य कर रहा था और मैंने निस्वार्थ कार्य किया है और जिस स्तर पर काम किया है शायद कोई प्रांत में ना कर पाए, और इस चीज़ को मेरा संगठन भी जानता है। परंतु थोड़ा सा दुख ये रहेगा कि एक समाज के द्वारा एक ऑडियो को वायरल किया गया
और उसको लेकर के संगठन ने मेरे से एक बार बात करना उचित नहीं समझा और इतना बड़ा निर्णय ले लिया। ऐसा होता है कभी कभी कि जो लोग नीचे गिराना चाहते हैं ना, वो कार्य से तो गिरा नहीं पाते, क्योंकि मेरे बराबर ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि कोई कार्य नहीं कर पाया किसी ने। तो अगर कार्य से नीचा नहीं गिरा पाए तो उन्होंने मौका ढूंढा कि इसको कैसे नीचे गिराना है। तो मुझे नीचा गिराने के लिए, मुझे बिल्कुल बैक फुट पर लाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, परंतु ईश्वर की कृपा आप देखिए कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, और मेरे साथ में हर समाज का व्यक्ति मेरे साथ में खड़ा है। देखो, मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई वहाँ मेरे साथ में पहुँचे, और शुक्रवार से लेकर के अब तक जितना मेरे साथ में मेरे भाइयों ने सहयोग किया है, उसका मैं दिल से आभारी रहूँगा, और हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करूँगा, जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत होगी। ने प्रयास किया है अंशुल जी के द्वारा ही आपको इस मामले की तह तक पहुंचाने का।